हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, मेरा नाम है संदीप कानूड़िया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम चेन रूल पर और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और इसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और हेडिंग डाल दीजिए। तो आज की हेडिंग है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चेन रूल। आज हम चेन रूल पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे आपको चेन रूल का लॉजिक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके सामने कुछ 5 क्वेश्चन है और हमें इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, करते हैं पहला क्वेश्चन। तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको आप y सपोज कर लीजिए। तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर। अब एक लाइन लिखिए। लाइन क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, on differentiating with respect to x। तो बच्चों रट लीजिए, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो ये लाइन लिखना कंपलसरी है। तो लाइन क्या है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों, इस लाइन का मतलब होता है कि हमें दोनों तरफ d अपॉन dx लगाना है। तो लगा दीजिए, दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दीजिए। अब ऊपर से कॉपी करें, ऊपर से y कॉपी करें, यहाँ पर ऊपर से कॉपी करें tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, और y का d अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx। ठीक है, अगर आपको याद करना हो तो y को d के साथ लगा दो तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। या इसको आप फॉर्मूला समझ के भी याद कर सकते हो। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लगाएंगे चेन रूल। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप फॉर्मूले बता दीजिए। tan इनवर्स x का d अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बच्चों, इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन से कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर tan इनवर्स का एंगल क्या है, x। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को x मान लेंगे। हम इस एंगल को क्या मान लेंगे, x। तो बच्चों बताओ, इसको x माना तो पढ़ने में क्या आएगा, tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का d अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और बच्चों, आपने x किसको माना है, एक्स स्क्वेयर को, तो इसका स्क्वेयर होगा तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। एक बार समझाता हूँ, tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो 1 अपॉन 1 प्लस x, और x क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब चेन रूल में ये होता है कि जिसको आपने x माना है उसका फिर करना है डिफरेंशिएशन। तो आपने किसको x माना है, एक्स स्क्वेयर को, तो यहाँ पर करना है उसी का d अपॉन dx। तो बच्चों आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। और एक्स स्क्वेयर का बता दीजिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 2x। तो इस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 2x। तो अपना फाइनल आंसर आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो लिखिए। तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन tan इनवर्स x। तो बच्चों पहले इसको y मान लीजिए। तो सबसे पहले इसको y मान लो। अब एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो। अब दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दो। तो बच्चों बताओ, इस साइड क्या चल रहा है, y, और इस साइड चल रहा है साइन tan इनवर्स x। और y का d अपॉन dx क्या होता है,
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बच्चों बताओ यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो बच्चों बताओ किसको एक्स मानेंगे, तो हम इसको एक्स मानेंगे, तो इसको एक्स मान लो। तो पढ़ने में क्या आएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या होता है, जिसको एक्स माना उसका फिर से डी अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, जिसको आपने एक्स माना उसका डी अपॉन डी एक्स, तो आएगा कॉस टेन इनवर्स एक्स, ये तो बाहर चल रहा है, और टेन इनवर्स एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, इसका जो थर्ड वाला है वो होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, और फोर्थ वाला भी होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोनों के सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। अब बच्चों करते हैं फिफ्थ नंबर। तो देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है टेन इनवर्स साइन e की पावर x। तो पहले तो इसको y मान लीजिए, टेन इनवर्स साइन e की पावर x। अब एक लाइन लिख दे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो। यहाँ पे चल रहा है y और यहाँ चल रहा है टेन इनवर्स साइन e की पावर x, और y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों अब आप बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले लगेगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों आप क्या करो, टेन इनवर्स के एंगल को एक्स मान लो, इस पूरे को एक्स मान लो, तो बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये वाला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स की वैल्यू क्या है, साइन e की पावर x। तो साइन e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब जिसको आपने x माना है उसका आपको d अपॉन डी एक्स करना है। ठीक है बच्चों, और ये जो चल रहा है बाहर इसको लिख दो 1 प्लस, अब ये स्क्वेयर साइन के ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर e की पावर x। अब बच्चों यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला साइन एक्स का जो होता है कॉस एक्स। तो बच्चों बताओ किसको एक्स मानेंगे, इस एंगल को आप एक्स मान लो, तो बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, और एक्स किसको माना है e की पावर एक्स को, और जिसको एक्स माना है उसका फिर से करेंगे डी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों एक स्टेप और बची है, तो cos e की पावर x, cos e की पावर x अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन स्क्वेयर e की पावर x, और e की पावर x का d अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो बच्चों e की पावर x का होता है e की पावर x। तो यहाँ आएगा e की पावर x, इसको जमा के लिख दो, e की पावर x cos e की पावर x होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर e की पावर x। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इन 4 क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए, cos स्क्वेयर एक्स क्यूब। अब एक लाइन लिखे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा दो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे चल रहा है y, और यहाँ चल रहा है cos स्क्वेयर एक्स क्यूब, और y का डिफरेंशिएशन अब तो याद हो गया होगा dy अपॉन डी एक्स। बच्चों कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का पावर आ जाए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की पावर आ जाए तो उस पावर को बाहर ले जाओ। तो बच्चों आप क्या करो, इस पावर को स्क्वायर को बाहर ले जाओ, तो उसको बाहर ले गए तो आएगा cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर होल स्क्वायर का लगाएंगे फॉर्मूला। तो बच्चों होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वेयर का 2x। तो बच्चों होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होल स्क्वायर का होता है 2x। तो आप क्या करो, नीचे वाले को x मान लो। ठीक है बच्चों, आप इसको x मान लो। x माना तो पढ़ने में क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 2x, तो यहाँ आएगा 2x। बोलेंगे x, लेकिन लिखेंगे क्या? जिसको x माना, तो आपने इसको x माना तो यहाँ पर लिखेंगे cos x क्यूब। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको x माना है उसका हमें d बाई डी एक्स भी करना है, जिसको x माना है उसका d बाई डी एक्स भी करना है। तो यहाँ चल रहा है 2 cos x क्यूब। और बच्चों अब यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला? यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला cos x का। तो cos x का होता है माइनस साइन x। तो बच्चों इस एंगल को x मान लो, तो cos x का क्या होता है? माइनस साइन x, और x की जगह लिखेंगे x क्यूब, और जिसको x माना है उसका फिर करेंगे d अपॉन डी एक्स। तो d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, माइनस साइन को आगे ले आओ, तो माइनस साइन को आगे ले गए तो आएगा -2 और साइन को पे लिख लो, -2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। और बच्चों एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स लगा दो, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स होता है 3x स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो आप इस एंगल को थीटा मान लो, तो बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। तो 2 और थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 3x स्क्वेयर। तो इसको जमा के लिख लो, तो आएगा 3x स्क्वेयर साइन 2x क्यूब। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स, तो इसको y मान लीजिए 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स। डायरेक्ट करते हैं, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लगा लो। यहाँ चल रहा है y, यहाँ चल रहा है 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन का लगेगा फॉर्मूला। तो बच्चों 1 अपॉन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन का फॉर्मूला होता है, मतलब 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले को x मान लेंगे। ध्यान रखना, फॉर्मूले याद हो तो पता चल जाएगा किसको x मानना है। तो 1/x होता है, तो नीचे वाले को x मान लो, तो हो गया 1/x। और 1/x का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और x की जगह क्या लिखेंगे? लॉग कॉस x का स्क्वेयर, और जिसको x माना है उसका d अपॉन डी एक्स, जिसको x माना है उसका d अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ रहा है -1 अपॉन लॉग कॉस x का होल स्क्वेयर। अब बच्चों बताओ किसको x मानेंगे? अब हम cos x को x मानेंगे। इसको x माना तो बन गया log x, और log x का कितना होता है? 1 अपॉन x। log x का 1 अपॉन x, और जिसको माना है उसका फिर से d अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगली स्टेप बताइए क्या होगी? बताइए बच्चों अगली स्टेप क्या होगी? तो अगली स्टेप होगी, तो बाहर चल रहा है -1 अपॉन लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वेयर, लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ चल रहा है 1/cos x, और यहाँ पर cos x का d अपॉन डी एक्स जो होता है माइनस साइन x, माइनस माइनस कैंसल, और साइन अपॉन cos क्या होता है? tan x, और अपॉन में चल रहा है log cos x का होल स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स। तो पहले इसको y मान लो, तो लेट y साइन ब्रैकेट अंडर रूट साइन रूट एक्स।
ठीक है बच्चों, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा दो, इधर भी लगा दो डी अपॉन डी एक्स साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स। तो बच्चों ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बच्चों बताओ किसको एक्स मानेंगे, साइन के इस एंगल को एक्स मान लो, तो आपने इसको एक्स माना तो बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है बच्चों, जिसको माना है उसका वापस से डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, जो बाहर निकल जाए वो आंसर। तो बच्चों ये आंसर आ गया। अब बच्चों जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो अंदर वाले को एक्स मान लो, जब भी अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए तो अंडर रूट के अंदर वाले को एक्स मान लो, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का होता है, पता होगा अंडर रूट एक्स का क्या होता है, तो बच्चों अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लिखवा देता हूं, अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहां पर रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जिसको एक्स माना, तो एक्स किसको माना है, साइन रूट एक्स को। अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको एक्स माना है उसका हमें फीड करना है डी अपॉन डी एक्स। तो बच्चों ये बाहर चल रहा है आंसर, और ये भी बाहर चल रहा है, तो ये भी आंसर 2 अंडर रूट साइन रूट एक्स। और बच्चों आप डायरेक्ट बता दो, तो यहाँ पर किसको एक्स मानेंगे, एंगल को, तो बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स, और एक्स कितना है, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, और जिसको माना है उसका फिर करना है, तो रूट एक्स का फिर करना है, तो रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फोर्थ वाला है बच्चों ये होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम सारे क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक एक लाइन बताई थी, अब मैं वैसा नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट करूंगा। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि y गिवन है और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो चलिए बच्चों अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर y का होता है y अपॉन डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पर किसको x मानेंगे, लॉग को छोड़कर सबको x मान लो, लॉग को छोड़कर सबको x मान लो, तो आएगा log x, और log x का होता है, बोलो बच्चों log x का होता है 1 अपॉन x, तो log x का होगा 1 अपॉन x, और x की जगह किसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। अब जिसको x माना उसका करेंगे। अब हम इसका करेंगे, तो बच्चों अब हम 10 के एंगल को x मानेंगे। अब हम 10 के एंगल को x मानेंगे, तो बन गया 10x, और 10x का होता है सेक स्क्वेयर x, और x की जगह क्या लिखेंगे पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। और फाइनली इसको d बाई डी एक्स करेंगे, तो फाइनली इसको करेंगे तो ये लिख देते, तो d अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे तो आएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। बच्चों थोड़ा डायरेक्ट करा है, आप एग्जाम में पूरा लिख सकते हैं। तो बच्चों बताइए 1 अपॉन 10 क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है कॉट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ठीक है, और सेक स्क्वायर को अपॉन में ले जाओ तो आएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। और बच्चों पाई बाय 4 क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और x का होता है 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या लिखा है कॉट, तो कॉट को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो बच्चों कॉट को क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मैंने डायरेक्ट कर दिया है। होप समझ में आ गया होगा। अब एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब इस 2 को सबसे आगे लिख दो, ऊपर तो चल रहा है 1, और ये 2 को आगे लिख दो तो 2, फिर साइन को लिख दो साइन पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। बच्चों एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन थीटा
कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो बच्चों इस पूरे को थीटा मान लो, इस पूरे को थीटा मान लो, तो बच्चों क्या आएगा 2 साइन थीटा, कॉस थीटा होता है साइन, क्या होता है बच्चों साइन 2 थीटा, और थीटा कितना है π/4 प्लस x/2। अब 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, इधर लिख देता हूं, 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1 साइन, और 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा π/2। ठीक है बच्चों, और 2 का इससे मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा x। और बच्चों साइन π/2 प्लस x होता है cos x, और 1/cos x होता है sec x। और बच्चों हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए हमें क्या लाना था sec x, आ गया sec x। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा डायरेक्ट करा है लेकिन आप आराम से भी करना, आ जाएगा समझ में। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो हम इस y को रेशनलाइज करते हैं, तो जल्दी से इसको रेशनलाइज कर दो। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को रेशनलाइज किया तो यहाँ करेंगे 1 माइनस एक्स, यहाँ करेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो रेशनलाइज करना आता ही होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अब बच्चों बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट में ये दोनों सेम है तो आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ये होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स। लेकिन बच्चों ये होल स्क्वायर नहीं है, इसका रूट नहीं कटेगा, ये होल स्क्वायर है तो इसका कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो बाहर आएगा 1 माइनस एक्स, इसका रूट नहीं कटेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर रूट आएगा, तो इसके ऊपर रूट आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम करना है डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन लिख दो, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। और बच्चों यहाँ पर लगेगा u अपॉन v फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, u अपॉन v। तो बच्चों u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा, और नीचे वाले का, यहाँ u है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है नीचे वाले का स्क्वायर। तो जल्दी बच्चों बताओ, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा तो रूट कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखा है v स्क्वायर, तो जब आप v का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नीचे वाले को छोड़ा, अब v को छोड़ा तो बच्चों v कौन है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा। ठीक है, और आपको ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स करना है, तो ऊपर वाला कौन है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स करना है, फॉर्मूले का माइनस। अब आपको ऊपर वाले को छोड़ना है तो 1 माइनस एक्स को छोड़ दो और डी बाई डी एक्स करना है नीचे वाले का, मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और 0 लिखते नहीं तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, माइनस साइन और x का होता है 1। ठीक है, ये तो कॉपी करेंगे 1 माइनस एक्स। अब बच्चों इसमें लगेगा चेन रूल, इसमें लगेगा चेन रूल, तो बताओ किसको x मानेंगे, कभी भी अंडर रूट आ जाए तो अंदर वाले को x मानेंगे, तो इसको x माना तो बच्चों आ गया अंडर रूट x, और अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x, और x की जगह क्या लिखेंगे, जिसको x माना, तो x किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब जिसको माना है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको x माना है उसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 नहीं लिखते,
माइनस साइन को लिखेंगे और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x। ठीक है बच्चों, और पूरे के अपॉन में चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये माइनस साइन आगे लिख दो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल, और ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ पर चल रहा है 1 माइनस एक्स और उसके अपॉन में चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारा ये वाला आंसर नहीं आ जाए। ठीक है बच्चों, अब आप बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, dy बाई डी एक्स। आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ये जो नीचे वाला है इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्योंकि हमको आंसर में ये टर्म मल्टीप्लाई में चाहिए। तो नीचे वाले का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों इस साइड आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, और ये तो इधर चला गया। अब ऊपर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई खुद इसी से होगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा, और बाहर माइनस चल रहा है तो ब्रैकेट लगा दो, और इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो रूट कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो आएगा x, और x का x से करो तो आएगा x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो आएगा 1 माइनस एक्स, और बच्चों इसके फैक्टर कर लो, ए स्क्वायर तो 1 को लिख दो 1 स्क्वायर, तो यहाँ फैक्टर होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। अंडर रूट इसलिए आया क्योंकि ये अंडर रूट में चल रहा है, तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो दोनों अंडर रूट में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस ऊपर वाले को 2 बार अंडर रूट में लिख दो, इस ऊपर वाले को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले को लिख दो 2 बार अंडर रूट में, और अपॉन में क्या चल रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब बताओ ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और बच्चों बताओ ये किसके बराबर है, ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, दोनों को एक साथ रूट में लिख देना तो ये टर्म सेम है, तो ये तो किसके बराबर हो गया y के, तो हम इसकी जगह y लिख देंगे। तो बच्चों बताओ एक स्टेप और बची है, तो बताओ बच्चों यहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, और बच्चों ये किसके बराबर है y के, तो इसकी जगह y लिख देंगे, बाहर माइनस है तो आएगा माइनस y, और माइनस y को प्लस में ले आओ तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ। देख लीजिए बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देख लीजिए ये बेस में है तो उसको छोटा सा लिखो बेस ई। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बताइए डायरेक्ट कर रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों बताओ किसको x मानेंगे, तो इस पूरे एंगल को x मान लो, तो हो गया log x, और फॉर्मूला तो शायद पता ही होगा, log e x का फॉर्मूला होता है 1/x, तो इस log x का फॉर्मूला होगा 1/x, और x की जगह क्या लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जिसको आपने x माना है उसका फिर करना है d अपॉन डी एक्स। तो चलिए इसका फिर करना है, जो बाहर निकल जाए वो आंसर, तो ये आंसर है बच्चों। अब यहाँ बताओ बीच में प्लस आ रहा है, इसका मतलब x का भी कर दो
अंडर रूट का भी कर दो और प्लस की जगह प्लस लगा दो। अगर बीच में प्लस आ जाए तो टेंशन नहीं लेने का। तो बच्चों बताओ x का कितना होता है, x का होता है 1, प्लस की जगह प्लस लिख दो। बच्चों कभी भी अंडर रूट आ जाए तो अंदर वाले को x मानना, कभी भी अंडर रूट आ जाए तो अंदर वाले को x मानना। तो बच्चों ये बन जाएगा अंडर रूट x, क्या बन जाएगा अंडर रूट x, और अंडर रूट x का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट x। तो इसका क्या होगा 1/2 अंडर रूट x, और x किसको माना है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब डायरेक्ट करते हैं, जिसको माना है उसका भी करना है, जिसको माना है उसका भी करना है। तो एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x, और ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का होता है 0। ध्यान रखना बच्चों, जिसमें x नहीं लिखा वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो 0 नहीं लिखते, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वेयर का क्या हुआ 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ चल रहा है 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसका मल्टीप्लाई 1 से करो तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और 1 का मल्टीप्लाई x से करो तो आएगा x। अब ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस आगे पीछे लिखा है, लेकिन प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। तो बच्चों क्या आंसर आ गया 1/√x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, y गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। एग्जाम में अधिकतर प्रूफ वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों अगर आप बुक कर रहे हो तो सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख देना। एग्जाम में प्रूफ करने वाले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों हमें y गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले y का कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dy/dx। और बच्चों यहाँ पर बता सकते हो किसको x मानेंगे, तो x किसको मानना है ये वही बता सकता है जिसको फॉर्मूले याद हो। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूले में एक फॉर्मूला है x की पावर n। x की पावर n क्या होता है n(x n-1)। पावर गिरा दो और पावर में घटा दो। तो बच्चों अगर आप इस नीचे वाले को x मान ले, अगर आप इस नीचे वाले को x मान ले तो बन जाएगा x की पावर n, और x की पावर n का होता है n x, और x की जगह क्या लिखेंगे इतना बड़ा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और पावर में क्या है n-1। तो बच्चों क्या हो गया x की पावर n का n x की पावर n-1। अब बच्चों जिसको आपने माना है उसका भी करना है, तो यहां पर d/dx समझ में आ रहा है, जिसको आपने x माना है उसका भी तो करना है। तो d/dx x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर चल रहा है n, यहां पर चल रहा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और पावर में चल रहा है n-1। अब बच्चों x का करो, x का क्या होता है 1, और अंडर रूट x इसको x मान लो, अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। x की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो क्या आएगा 2x। डायरेक्ट कर दिया है, 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ बच्चों यहाँ -1 है, तो इस -1 को नीचे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ n बचेगा, और इस -1 को नीचे लेके आ गए तो क्या आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पावर -1 है तो -1 को नीचे ले गए तो क्या होगा +1, और यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका इंटू 1 से करो तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसका इंटू इससे करो तो आएगा x। अब आप देख रहे हो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इस साइड चल रहा है dy/dx, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब इसको इधर ले जाओ तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखो ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये टर्म किसके बराबर है, y के, तो हम इसकी जगह y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए y, और आगे n चल रहा है तो यहाँ पे आएगा ny। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, ये टर्म कट गया है, ये इस साइड चला गया है, n को लिख दिया है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो इसको रिप्लेस कर दो y से। लेकिन अपने को स्क्वायर में लाना है तो आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे एन स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। आगे आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के जैसा एक होमवर्क है, तो बच्चों आप इसी के जैसे एक होमवर्क है, लिख लो। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ, इसी के जैसा है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये वाला ट्राई करना। तो बच्चों ये वाला होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए। इफ y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल पावर m, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू my अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम है। तो आप ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।